हेलो फ्रेंड्स, आज हम अबेकस में डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम नो अबेकस ऐप पर जाते हैं। इसमें आप काउंटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज देख रहे होंगे, डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। यहाँ काउंटिंग हम पहले कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट पर जाते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने राइट साइड में कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ट्यूटोरियल आता है, जिसमें हमें पूरी जानकारी दी गई है कि कैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले एडिशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया है कि जब हम लोअर बीट्स को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, बीम पर टच कराते हैं, तो इसका मतलब है एडिशन। और जो अपर बीट है उसे हम नीचे की तरफ ले जाते हैं और बीम पर टच कराते हैं, तो इसका मतलब भी एडिशन है। यानी लोअर बीट्स को ऊपर ले जाना और अपर बीट को नीचे ले जाना, ये हमारा एडिशन होता है। और सब्ट्रैक्शन इसका उल्टा है, लोअर बीट्स को नीचे ले जाना यानी बीम से हटा देना, और अपर बीट्स को ऊपर ले जाना यानी कि बीम से हटा देना, ये सब्ट्रैक्शन है। इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं नीचे, आप देखिए। जब हम एक बीट को ऊपर ले गए और बीम पर टच करा दिया तो क्या होगा, ये +1। अब हम दो बीट्स को और ऊपर ले गए हैं तो हमारा अब क्या हो गया, +2 हो गया। पहले हम एक बीट को ऊपर ले गए थे तो ये हो गया था 1, फिर हम दो बीट्स को और ऊपर ले गए तो हो गया +2, तो मिलाकर हो गया =3। तो ये 3 बीट्स हमारी ऊपर हो गई हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारा 3 के इक्वल हो गया है। इसी तरीके से एग्जांपल 2 में देखते हैं हम। इसमें हम 3 बीट्स को ऊपर ले गए, इसके बाद एक 5 की बीट को हम नीचे ले आए हैं, तो यानी कि 3 + 5, तो मिलाकर कितना हो गया, ये 8। फिर हमारा एग्जांपल 3 है। इसमें क्या है, हम पहले 3 बीट्स को ऊपर ले गए तो ये हो गया 3, फिर हम इन 3 बीट्स में से एक बीट को नीचे ले जाते हैं, डाउन कर देते हैं, डाउन 1। इन 3 बीट्स में से एक बीट हमने डाउन कर दी, तो कितना हो गया, ये =2 हो गया। फोर्थ एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हम 8 बीट्स को ऊपर ले गए यानी कि 3 लोअर बीट्स और एक 5 वाली बीट यानी अपर बीट, तो मिला के ये हो गया 8। अब इसमें से हमने 6 डाउन कर दिया। 6 डाउन करने का मतलब एक 5 की बीट को हटा देंगे बीम से और एक 1 की बीट को हटा देंगे, तो यानी कि हो गया -6, तो = हो गया ये 2 के। तो इस तरह से हम इसमें डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। पहले हम बैक जाते हैं। अब ट्यूटोरियल के बाद आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें आपको 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का प्लस और माइनस करना होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले एक सवाल आपके सामने खुलकर आ गया है, जिसमें सबसे पहले आपको 7 बनाना है। तो हम 7 बना लेते हैं इस अबेकस पर। 7 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक अपर बीट हम उठाएंगे 1 पोजीशन वाली और बीम पर टच करा देंगे, तो ये हो गया हमारा 5। अभी हमें 7 बनाना है, तो 1 की 2 लोअर बीट्स उठाकर फिर बीम से टच करा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 7। तो हमने ये 7 बना लिया। आप देख रहे होंगे ऊपर 7 बनकर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, -1 करना है। तो -1 के लिए हम बीम से एक बीड हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यानी कि एक लोअर बीड 1 पोजीशन की हम बीम से नीचे ले जाएंगे, तो इसको हम डाउन कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे एक बीड हटते ही यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3+ करना है। तो 3+ करने के लिए हम 1 पोजीशन की 3 बीट्स बीम पर टच कराएंगे, तो यहाँ से हम 3 बीट्स उठा लेते हैं और बीम पर ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया 9। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे ये आंसर यहाँ मैच हो गया है। इसी के साथ आपको ये सेकंड क्वेश्चन अब मिलेगा। तो इससे पहले आपको अपने अबेकस को रीसेट करना होगा। रीसेट करने के लिए 2 तरीके मैंने बताए थे आपको। एक तो ये क्लियर पोजीशन के बटन पर प्रेस करके रीसेट हो सकता है, और दूसरा बीम पर फिंगर से स्लाइड करके भी रीसेट हो सकता है। तो हम इसे रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करते ही सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें 9 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पोजीशन की एक अपर बीट को बीम पर टच करा लेते हैं, 5 हो गया, और लोअर बीट्स में से 4 बीट्स लेकर बीम पर टच करा लेते हैं। तो इस तरीके से ये 9 बन गया हमारा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब -3 मतलब इसमें से 3 बीट्स को हमें रिमूव करना है।
तो 3 बीट्स हमें रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बीम से 3 बीट्स जो हमारी वंस पोजीशन वाली है वो 3 बीट्स हटा लेंगे। तो यहाँ से 3 बीट्स फिंगर से हम रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3 बीट्स रिमूव हो गई हैं और आंसर हमारा 6 आया है। नेक्स्ट हमारा आप क्या है, -1, यानी हमें एक बीट और रिमूव करनी है। तो एक बीट और रिमूव करने के लिए हम यहाँ से वंस की इस बीट को रिमूव कर लेते हैं, इसको हम फिंगर से हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5 और यहाँ भी आंसर हमें 5 मिल गया, यानी ये मैच हो गया है। और इसी के साथ आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ मिल जाता है। उससे पहले आपको ये रीसेट करना पड़ेगा थर्ड क्वेश्चन के लिए, तो हमने रीसेट कर दिया। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें सबसे पहले है +9, तो हम 9 बना लेते हैं। ये हमारा 9 बन गया। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें -3 करना है। तो -3 करने के लिए 3 बीट्स वंस पोजीशन की हम बीम से रिमूव कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं। फिर हमें +1 करना है, तो वंस पोजीशन की एक बीट बीम की तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया +1 और इसी के साथ आंसर दोनों मैच हो गए आपके। यहाँ भी 7 आ गया और यहाँ भी 7 आ गया और आप फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब रेडी हैं। तो यहाँ से हम क्लियर पोजीशन करेंगे, इसी के साथ हमें फोर्थ क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस तरह से हमें ये 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए देगा। तो अब हम बैक जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको सवाल मिलेंगे जिसमें आपको +5 और -5 के सवाल हल करने होंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सवाल मिल जाता है। इसमें आपको सबसे पहले 2 बनाना है। तो 2 हम कैसे बनाते हैं, वंस पोजीशन की 2 बीट्स बीम की तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 2। अब हमें क्या करना है, 5 प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए वंस पोजीशन की एक अपर बीट को बीम की तरफ लाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिर +2 करना है। तो जो काम आपको करना होता है वो रेड में आ जाता है, आप देख रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, 2 को प्लस करना है। तो 2 प्लस करने के लिए हम वंस पोजीशन की 2 बीट्स बीम की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया 9। तो यहाँ भी देख रहे होंगे आप, यहाँ 9 आंसर आ चुका है। तो अब इसे हम क्लियर कर देते हैं। इसी के साथ आपको सेकंड क्वेश्चन अब मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले 9 बनाना है। देखिए रेड में आ रहा है, यानी कि सबसे पहला काम आपको ये करना है, 9 बनाना है। तो 9 हम बना लेंगे। अब एक अपर बीट वंस पोजीशन की और 4 लोअर बीट बीम पर ले जाते हैं। तो ये 9 बन गया हमारा। अब हमें रेड में क्या मिल रहा है, -5, यानी कि अब हमें क्या करना है, -5 करना है। यानी कि एक अपर बीट हमें वंस पोजीशन की बीम से रिमूव करनी है। तो यहाँ से एक ये जो हमारी अपर बीट है इसे हम बीम से हटा देते हैं। देखिए ये मैंने हटा दी। तो ये काम आपका -5 वाला हो चुका है। तो नेक्स्ट अब क्या करना है, आपको -3 करना है। तो अब -3 करने के लिए आप ये जो 3 लोअर बीट्स हैं ये आप यहाँ से रिमूव करेंगे। इसको आप बीम से नीचे लेकर जाएंगे इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे आंसर आ गया आपका 1 और यहाँ भी आपका आंसर 1 मैच हो गया है। तो अब थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले क्लियर करेंगे इसे। आपको थर्ड क्वेश्चन मिल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए हम ये वंस पोजीशन की दोनों बीट्स अपने बीम की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद +5 करना है आपको। +5 के लिए वंस पोजीशन की एक अपर बीट बीम पर ले जाते हैं। इसके बाद एक -5 करना है। तो यानी कि वंस पोजीशन की एक अपर बीट को हम बीम से हटाएंगे तो -5 हो जाएगा। माइनस का मतलब बीम से हटाना और प्लस का मतलब बीम पर टच कराना। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका 2 और यहाँ भी आंसर आपका आ गया 2। तो इस तरह से आपको ये 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आप 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन के लिए आप तैयार हैं। यहाँ से हम क्लियर करेंगे तो हमें फोर्थ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सम्स कर सकते हैं। आप यहाँ से बैठ जाते हैं। अगले हैं आपके +6 और -6 के सवाल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे इसमें आप 6 और -6 करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपर बीट और एक लोअर बीट वंस पोजीशन वाली बीम से टच करा देते हैं। तो बन गया हमारा 6 बनते ही ये ब्लैक में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है -6, यानी कि हमें बीम से 6 बीट्स हटानी है। अब 6 बीट्स कैसे हटाएंगे, एक बीट हम 5 की हटा देते हैं।
और एक बीट हम 1 की हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारी 6 बीट्स हट गई, यानी कि ये हमारा -6 हो गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लैक में हो गया ये। इसके बाद आया हमारा +3। तो +3 का मतलब 3 बीट्स हमें बीम पर टच करानी है। तो ये 3 बीट्स को ले जाकर हम बीम पर टच करा देते हैं। तो इसी के साथ आंसर आपका 3 आ गया और यहाँ भी आंसर आपको 3 मिल गया है। इसे क्लियर करते ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगेन 6। तो हम 6 कैसे बनाएंगे, एक अपर बीट और एक लोअर बीट बीम पर टच करा देते हैं। फिर है हमारा +2। तो +2 कैसे करेंगे, हम 2 लोअर बीट्स को बीम पर टच करा देते हैं। अब क्या है -6। तो -6 कैसे करेंगे, एक अपर बीट हटा देते हैं और एक लोअर बीट हटा देते हैं। तो हमारी 6 बीट्स बीम से हट जाएंगी, यानी कि -6 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं ऐसे, फिर एक इसे हटा देते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका 2 आ गया और यहाँ आपका 2 आंसर मैच हो गया। तो अब हम बैक जाते हैं। तो ये हो गया हमारा +6 और -6 के सवाल। इसी तरह से आपको +7 और -7 के सवाल मिलेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको +7 करना है। -1 आप पहले सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम 3 बना लेते हैं। 3 बनाने के लिए हम 3 लोअर बीट्स बीम पर टच करा देते हैं। फिर है हमारा -1, यानी कि एक लोअर बीट को हम हटा देंगे तो -1 हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा +7 है। अब +7 करने के लिए हम क्या करें, एक अपर बीट और 2 लोअर बीट को बीम पर टच करा दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एक अपर बीट 5 की और 2 लोअर बीट 1 यूनिट की मिला के 7 हम बीम पर टच करा देते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आ गया आपका 9 और यहाँ भी आपका 9 आंसर मैच हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए आप क्लियर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको 7 बनाना है। तो 7 बनाने के लिए एक अपर बीट और 2 लोअर बीट बीम पर टच कराते हैं, बन गया 7। फिर है -7, यानी कि फिर से हमें जो बीट्स हमने अभी टच कराई थी बीम से उन्हीं को हमें हटा देना हुआ। तो इनको हम हटा देंगे तो ये -7 हो जाएगा। फिर है हमारा +2। +2 के लिए हम 2 लोअर बीट्स को उठाकर बीम से टच करा देते हैं। तो बन गया हमारा +2 और आंसर आ गया हमारा 2। ये हमारा आंसर मैच हो गया है। तो इस तरह से हम +7 और -7 के सवाल कर सकते हैं। बैक जाते हैं। अब हमें +8 और -8 के सवाल मिलते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमें क्या बनाना है, 8। तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1st पोजीशन की एक अपर बीट और 3 लोअर बीट्स को बीम पर टच कराएंगे। ये बन गया हमारा 8। आप देख रहे होंगे अब ये ब्लैक में आ गया, यानी 8 बन चुका है। अब हमें करना है -8, यानी कि हमें बीम से 8 बीट्स हटानी है। तो 8 बीट्स हटाने के लिए 5 यूनिट की एक बीट ये हटा देते हैं और 3 यूनिट्स की ये 3 बीट्स ये हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया -8। अब हमें क्या करना है, फिर से +8 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से 8 बनाएंगे। 8 के लिए हम क्या करेंगे, एक 5 यूनिट बीट और 3 1 यूनिट बीट्स बीम पर टच कराएंगे। तो इसी के साथ आंसर आ गया 8 और यहाँ भी आपको आंसर 8 मिल जाता है, यानी कि आंसर मैच हो गया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर इस पर क्लियर कर देते हैं और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर फिर आपको मिला 8, तो आप 8 करिए, 8 बनाइए, एक अपर बीट 3 लोअर बीट्स। इसके बाद आपको +1 करना है। +1 के लिए एक लोअर बीट फिर बीम की तरफ ले जाइए। अब हमें करना है -8, यानी कि 8 बीट्स हमें बीम से रिमूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अपर बीट हटाएंगे और 3 लोअर बीट्स हटाएंगे। तो ये हो गया -8। इसी के साथ आंसर मिल गया आपको 1। यहाँ भी आंसर आपको 1 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। हम बैक जाते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब हमें सवाल मिलेंगे +9 और -9 के। तो इसमें सबसे पहले है 7। तो 7 बना सकते हैं हम बहुत आसानी से। अब एक अपर बीट और 2 लोअर बीट्स हम बीम की तरफ ले जाते हैं। 7 बन गया हमारा। अब हमें 7 को रिमूव करना है, -7 करना है। तो इसके लिए हमने जो अभी बीट्स लगाई थी बीम पर उन्हें ही हटा देते हैं। तो एक 5 यूनिट बीट हट गई और 2 1 यूनिट बीट हट गई। तो हो गया हमारा -7। अब हमें क्या करना है, +9 करना है, यानी कि 9 बीट्स को हमें बीम पर टच कराना है। तो फिर हम एक अपर बीट और 4 लोअर बीट्स को ले जाकर बीम से लगा देते हैं और इस तरह से आंसर आ गया हमारा 9। यह हमारा आंसर मैच हो चुका है। तो यह इस तरह से हम +9 और -9 के सवाल भी कर सकते हैं। या क्लियर करके एक सवाल और हल करके देख लेते हैं। सबसे पहले है +9, यानी कि 9 बनाइए, बीम पर 5 यूनिट बीट और 4 1 यूनिट बीट टच कराइए। ये हो गया हमारा +9। अब हमें -9 करना है। -9 के लिए एक अपर बीट को हटा दीजिए
और 4 लोअर बीट्स को हटा दीजिए, ये हो गया -9। या हम इस तरीके से हमने 9 बीट्स बीम से हटा दिए। फिर है हमारा +5, यानी कि एक 5 यूनिट बीट को हमें बीम से टच कराना है, तो ये हो गया +5। तो इस तरह से आंसर आ गया हमारा 5, और यहाँ हमारा आंसर 5 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, फिर मेन स्क्रीन पर जाते हैं, इसमें हम रिव्यू देख लेते हैं। रिव्यू में फिर हमें कुछ सवाल मिलते हैं। इन सवालों में हमें 1 से लेके 9 तक के प्लस और माइनस के सवाल मिलेंगे, तो ये सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर हम बैक जाते हैं। फिर रैंडम में भी आपको इसी तरह से सवाल मिलते हैं, और उसके साथ साथ टाइमर भी चलता रहता है। तो इस टाइमर के साथ आपको सवाल हल करने होते हैं। तो आप कितने टाइम में 20 सवाल हल कर लेते हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड आपका बनता रहता है, और वो अचीवमेंट में आपके जुड़ता रहता है। बेस्ट टाइम आपका शो कर देगा ये कि आपने 20 सवाल कितने सेकंड में या कितने मिनट में सॉल्व किए हैं। तो वो टाइम आपको हमेशा आपके अचीवमेंट में दिखता रहेगा, और जब भी आप जितने कम टाइम में सवाल हल कर लेंगे, वो आपका बेस्ट टाइम बनकर आपके रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा। तो आपको गेम की तरह इसे करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब हम बैक जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ये मेंटल वाला पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम अबेकस को इमेजिन करके अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें अबेकस नहीं मिलेगा, उस पर बीट्स पर हम वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ इमेजिन करेंगे कि बीट्स हमारी ऊपर नीचे हो रही हैं। और इसमें आपको टाइमर भी चलता हुआ दिखाई देगा, कितने टाइम में आपने अपने सवालों को हल कर लिया है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए इसमें आपको 20 सवाल मिलेंगे, और इसी के साथ आपका टाइमर भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सवाल है आपका, सबसे पहले है 9। तो आप इमेजिन करेंगे कि 9 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पोजीशन की एक अपर बीट और 4 लोअर बीट्स को हम बीम पर टच करा लेते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्या है, -1, यानी कि एक लोअर बीट को हम हटा लेते हैं। उसके बाद क्या है, -2, तो फिर से हम 2 लोअर बीट्स को हटा लेते हैं। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6। तो हमारे दिमाग में जैसे ही आंसर आया, वैसे ही हम इसे टच करेंगे और फाइनल आंसर इसमें बनाएंगे। अब हम इसमें 6 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ आपका 6 मैच हो गया है। इसे फिर रीसेट करेंगे, और इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 1। अब देखिए अबेकस यहाँ से हट चुका है, आपको अपने माइंड में ही उसे इमेजिन करके करना होगा। सबसे पहले हमने 1 बीट ली, एक बीट हमने बीम पर टच कराई। उसके बाद हमें 5 करना है, तो 5 के लिए एक अपर बीट हमने बीम पर टच कराई। फिर हमें एक बीट और बीम की तरफ ले जानी है। तो इस तरह से हमारी बीट्स हो गई टोटल 7। तो हमारे दिमाग में जैसे ही आंसर आया, हम यहाँ पर टच एंड इनपुट फाइनल आंसर के लिए टच करेंगे, और अबेकस हमारे सामने आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या बना देंगे, 7। तो ये 7 आपका मैच हो गया। तो इस तरह से आप 20 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और अगर आप बीच में रुकना चाहते हैं तो यहाँ स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सवाल करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, और इसी के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम डायरेक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अबेकस में कर सकते हैं। थैंक यू।